मेरे साथियों, समितियों के नाम सुनकर आपका दिमाग घूम जाता है ना, तो आज मैं लाया हूँ ऐसी ट्रिक जिससे नाम ऐसे चिपकेगा जैसे हलवाई की दुकान से जलेबी आपके दिमाग पर चिपकती है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट में हम लोग संविधान से संबंधित समितियाँ इतना बेहतरीन तरीके से याद करेंगे ना, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला समिति है संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद का है। और दूसरा समिति है नियम समिति, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो दोस्तों, हम इन दोनों को याद करते हैं तुरंत। तो देखो, राजेंद्र से हम लोग क्या समझेंगे? राजेंद्र से हम लोग समझेंगे राजा, राजेंद्र से समझेंगे हम लोग राजा, ठीक। और नियम का संचालन कौन करता है? नियम का संचालन राजा महाराजा लोग करते हैं ना। नियम का संचालन कौन करता है दोस्तों? राजा लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो नियम का संचालन राजा लोग करते हैं। तो इस तरीके से याद हो जाएगा ना, राजा लोग करते हैं नियम का संचालन। तो नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि नियम का संचालन जो है राजा लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा दोनों याद हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, दोनों का ही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से हम क्या समझेंगे? जवान, जवान समझेंगे। यानी कि जो है जवान में इतनी शक्ति है ना दोस्तों, इतनी शक्ति होती है ना दोस्तों जवान लोगों में कि वो संविधान को भी बदल दे भाई साहब। तो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका दूसरा ट्रिक भी है। दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि आपको अगर संघ दिख जाए तो बस पंडित जवाहरलाल नेहरू मार दो, खत्म कहानी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, ये तीनों, एक तो प्रांतीय संविधान समिति, एक मूल अधिकार हो गया और एक अल्पसंख्यक समिति, तीनों जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो कैसे याद करेंगे भाई? देखो, अपना जो है मूल अधिकार होता है ना कि हम कहीं भी प्रांत में चले जाएं, कहीं भी प्रांत में जाके क्या खेल सकते हैं? बल्ला खेल सकते हैं। बल्लभ यानी बल्ला, बल्लभ यानी बल्ला, यानी हम किसी भी प्रांत में जा करके जो है हमारा मूल अधिकार है भाई साहब कि हम किसी भी प्रांत में जा करके जो है बल्ला खेल सकते हैं। और जहाँ पर भी बल्ला खेलेंगे तो वहाँ पर संख्या भाई अल्प नहीं होती, वहाँ पर देखने वाले भी होते हैं। यानी वहाँ पे संख्या अल्प नहीं होती भाई साहब, वहाँ पर देखने वालों का भीड़ होता है ना। तो इस तरीके से प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो क्या, कैसा ट्रिक था भाई? क्या है ट्रिक? ट्रिक यही है दोस्तों कि हमारा मूल अधिकार है भाई, हम प्रांत में कहीं भी जाकर बल्ला खेल सकते हैं और जहाँ पर भी बल्ला खेलेंगे भाई वहाँ पर संख्या अल्प नहीं होती। तो इस तरीके से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, तीनों याद हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रारूप समिति पर। प्रारूप समिति किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ये तो वैसे भी सबको याद ही है, जो है पॉलिटी में पढ़े होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी हम ट्रिक भी बता देते हैं थोड़ा सा। यानी प्रारूप यानी प्रा, ठीक। हमारे प्रा का रूप कैसा है? हमारे प्रा का रूप एकदम बिल्कुल भीम के जैसा है। हमारे प्रा का रूप कैसा है? भीम के जैसा है। हमारे प्रा का रूप भीम के जैसा है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय समिति। अब सर्वोच्च न्यायालय समिति कैसे याद करेंगे हम लोग? सर्वोच्च न्यायालय समिति में एस वारदाचार्य हैं, एस वारदाचार्य हैं इनके अध्यक्ष। कैसे याद करेंगे? वारदा से हम क्या करेंगे? वारदा को हम लोग बोलेंगे वारदात, वारदात को क्या बोलेंगे? वारदात। यानी जब भी कोई वारदात होती है तो भाई हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है ना। जब भी कोई वारदात होती है तो हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता दोस्तों? तो इस तरीके से याद हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय समिति किसका है? एस वारदाचार्य का है। ठीक है दोस्तों। अब आ गया अल्पसंख्यक समिति उप, यानी कि इसको बोलते हैं उप अल्पसंख्यक समिति। यानी यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था अल्पसंख्यक समिति और यहाँ पर हो जाएगा उप अल्पसंख्यक समिति, ठीक। तो यहाँ पर उप हो जाएगा, ठीक। तो उप अल्पसंख्यक समिति किसका है? एस.सी. मुखर्जी का है। यानी अल्पसंख्यक समिति तो बल्ले से हमने रिलेट कर लिया था कि जहाँ भी बल्ला खेलने जाते हैं वहाँ पे संख्या भाई साहब अल्प नहीं होती। अब बचे कौन? मुखर्जी बचे हैं। अब बाकी अगर आपको और भी मतलब याद करना है तो उप यानी कि जो है अल्पसंख्यकों में जो है मुखर्जी साहब ऊपर पहुँच गए, एकदम ऊपर पहुँच गए भाई साहब, उप से ऊपर। यानी कि मुखर्जी साहब जो है अल्पसंख्यकों में ऊपर पहुँच गए। तो चलिए दोस्तों, एक लास्ट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के कौन है?
के.एम. मुंशी हैं। तो कैसे याद करेंगे? अभी अभी हमने ऊपर याद किया था कि नियम का संचालन कौन करते हैं? राजा लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भाई साहब, जब नियम का संचालन राजा लोग करते हैं तो राजा के जो कार्य होते हैं उनका संचालन तो भाई उनके मुंशी लोग ही करेंगे ना। तो कार्य का संचालन कौन करेगा? मुंशी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस तरीके से दोस्तों हमारा आज का ट्रिक समाप्त हुआ। अब आपके जहन में बैठ जाएगा, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर ट्रिक मजेदार लगी हो तो लाइक ऐसा ठोकना जैसे एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर ठोकता है नजरें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना समती वाला सपना आकर बोलेगा पढ़ लो बेटा पढ़ लो। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।